नमस्ते बच्चों। आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 स्टैंडर्ड 4 का पार्ट 13 दिशा और मानचित्र, इसको हम पढ़ेंगे बच्चों और समझेंगे। कहीं भी आने जाने के लिए बच्चों दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे दिशा और मानचित्र दोनों बताई जा रही है। तो मानचित्र बनाने के लिए दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे पास मानचित्र रहेगा बच्चों तो कहीं पे भी जाना आसान हो जाता है, हम दिशा भटकते नहीं हैं। तो ये देखिए, प्रमुख रूप से 4 दिशाएं होती हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जिस तरफ सूर्य उगता है बच्चों वो पूर्व है। उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ तो आपके पीछे पश्चिम आएगा, दाहिनी तरफ आपके दक्षिण और बाईं तरफ उत्तर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों 4 हमारी उप दिशाएं होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता दिया है। पश्चिम और उत्तर का कोना मिला के वायव्य, और पूर्व और उत्तर का कोना जहाँ पे मिला वहाँ पे ईशान्य कोण, और जहाँ पे दक्षिण और पूर्व की दिशा मिलती है, कोना मिलता है, वहाँ पे आग्नेय। दक्षिण और पश्चिम का कोना जहाँ पे मिलता है बच्चों वहाँ पे नैऋत्य। जैसे कि यहाँ पे घड़ी दिख रही है, अगर मैंने आपसे पूछा बच्चों घड़ी किस दिशा में है तो आप कहोगे उत्तर दिशा में है। वृक्ष किस दिशा में है तो आप कहोगे पश्चिम दिशा में है। इसी प्रकार से बच्चों मैंने सारे चित्रों की दिशा निर्धारित कर दी है। आप स्वयं देखिए और समझिए कौन सा चीज़ किस तरफ है। इसके बाद आपका नीचे प्रश्न है बच्चों, कौन सा चित्र किस दिशा में है उसे पहचानो तथा नीचे दिए गए खानों में लिखो। बच्चों आप लोग ऊपर चित्रों के नाम भी लिख लीजिए और इस प्रकार से दिशा निर्धारित करके लिखिए। इस पेज को बच्चों अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको मुख्य दिशा 4 और उप दिशाएं जो हैं वो समझा दिया है। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करिए कि किस किस दिशा को मिलाकर कौन सी दिशा बनती है। अब हम अगले पेज पे आएंगे। यहाँ पर पूछा गया है बच्चों, किन चित्रों की दिशा तुमने स्वयं पहचान कर लिखी है। जिस दिशा के बारे में आपको पहले से मालूम है उस दिशा के नाम यहाँ पर लिखिए। किन चित्रों की दिशा निर्धारित करते समय तुम्हें दूसरों की सहायता लेनी पड़ी या मेरे वीडियो से देख के आपको दिशा समझ में आई, वो दिशा यहाँ पर आप लिखिए। पिछली कक्षा में तुमने कौन सी मुख्य दिशाएं सीखी थी, आपको पिछली क्लास में कौन सी मुख्य दिशा पता चली थी वो यहाँ पर लिखिए। आगे बच्चों, पहाड़ी, कुआं, बल्ब का खंभा तथा किला, ये चित्र मुख्य दिशाओं में नहीं है क्योंकि ये सब कोने में है। यहाँ पे देखिए आप बच्चों, जैसे ये पहाड़ी, पहाड़ी बच्चों ना ये पश्चिम में है, ना पूर्व, ना उत्तर, ना दक्षिण, ये बीच में है। किसके बीच में है? उत्तर और पश्चिम। ये रहा हमारा उत्तर और ये पश्चिम के बीच में है पहाड़ी। तो पश्चिम और उत्तर को मिलाकर वायव्य दिशा एक उप दिशा बनती है। इसी प्रकार से पहाड़ी, कुआं, बल्ब का खंभा, किला किस दिशा में है, कौन सी मुख्य दिशाएं हैं जिन्हें मिलाकर उप दिशा बनी है, यहाँ से आप देखकर लिखिए बच्चों। दो मुख्य दिशाओं के मध्य भी बहुत सी वस्तुएं होती हैं। जरूरी नहीं है बच्चों कि सारी चीज़ें पूर्व में ही आपको मिले। आपका विद्यालय पूर्व की तरफ है तो ऐसा नहीं है कि सब चीज़ आपको पूर्व में ही मिल जाए। आपका घर पश्चिम में हो सकता है, पूर्व और पश्चिम के बीच में भी कुछ हो सकता है, पूर्व और उत्तर के बीच में। तो इस प्रकार से उप दिशाओं की सहायता लेनी पड़ती है। इन वस्तुओं की दिशा निर्धारित करने के लिए उप दिशाओं का उपयोग किया जाता है। इस मानचित्र को बच्चों अच्छे से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए।
इससे आपको दिशा समझने में आसानी हो जाएगी। ये चित्र जरूर बना लीजिए अपनी कॉपी में। दिशा का चक्र बनाने के लिए आप पहले 4 दिशाएं लिखना बच्चों, 4 दिशा बनाना, फिर ऐसे कट का निशान मार के उपदिशा देना। दिशाएं हमेशा सदैव जमीन के समांतर होती, इसलिए मानचित्र को भी स्थानीय दिशाओं के अनुसार सदैव जमीन पर रखना चाहिए। इसके पश्चात उसका वाचन करना अचूक होता है। ये देखो बच्चों, ये बच्ची ने कैसे यहाँ पे ये भारत का मानचित्र रख दिया है। उत्तर, पूर्व, यहाँ पे सूर्य निकला है बच्चों, इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पूर्व। सूर्य अस्त कहाँ पे होता है? पश्चिम। उत्तर के सामने दक्षिण। इस प्रकार से मानचित्र पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ये देखो बच्चों, यहाँ पर आपका महाराष्ट्र राज्य का ये जिला दिया हुआ है। ये जिला आप अपनी उत्तर पुस्तिका में भी बनाइए और इस प्रकार से ये मानचित्र का उपयोग करना सीखिए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। सूची, ये राज्य की सीमा, ये जो डैश डैश दिया है बच्चों इस प्रकार का, ये आपके राज्य की सीमा बना दी गई है। जिला की सीमा, जिला की सीमा के लिए सीधी लाइन दी गई है। ये देखो, ये सारे जो सीधी लाइन है ये जिला है। राज्य की राजधानी, देखो बच्चों एक काला फिर एक छोटा सा सर्कल बना है, तो ये राज्य की राजधानी। इस तरह का सर्कल हमें कहाँ? यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये है मुंबई शहर जिला, मतलब ये महाराष्ट्र की राजधानी है। राज्य की उपराजधानी, ये देखिए बच्चों, राज्य की उपराजधानी के लिए छोटा सा काला डॉट दिया हुआ है। महाराष्ट्र की उपराजधानी कहाँ पे है? ये देखिए नागपुर के पास दिया हुआ है बच्चों। तुमने जो दिशा चक्र बनाया है उसका उपयोग ऊपर के मानचित्र के लिए करो। आप अपने हिसाब से इस तरह का दिशा चक्र बनाओ बच्चों और बताओ कि कौन सा चीज़ आपको कहाँ पे किस दिशा में दिख रहा है। जैसे दिशा चक्र को बीड़ जिले पर रखकर अंकन करो कि अन्य कौन कौन से जिले किन मुख्य दिशाओं तथा उप दिशाओं में आते हैं। अब यहाँ पे बीड़ जिला ढूंढो बच्चों, कहाँ है? ये देखिए मुझे मिल गया बीड़। अब बीड़ के पूर्व में कौन सा है? परभणी। और उत्तर में पश्चिम में क्या है? अहमदनगर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आप बाकी भी देख सकते हो। उत्तर में जालना और औरंगाबाद। दक्षिण में क्या है बच्चों? दक्षिण बच्चों यहाँ पे हमें सोलापुर दिख रहा है। इसी प्रकार से किसी भी जिले को बीच में रखिए और इस दिशा के हिसाब से आप कौन सा जिला कहाँ आ रहा है वह लिखिए। राज्य के मध्य भाग में दिशा चक्र रखो तथा राज्य में अपने जिले का स्थान समझो। ये देखिए बच्चों, हमारा जिला ये आ गया मुंबई, किसी का ठाणे होगा, तो आप अपनी दिशा देखिए कि किस तरफ है, पश्चिम की तरफ मुंबई। बाकी लोग अपना अपना जिला देखकर दिशा निर्धारित करें। परिसर के विभिन्न स्थान एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं। इन स्थानों के आकार भी बड़े होते हैं। मानचित्र का आकार उसकी तुलना में छोटा होता है, इसलिए स्थानों के बीच की दूरी भी मानचित्र में दिखाते समय कम करनी पड़ती है। चित्र बनाते समय हम घर, पहाड़ी, मनुष्य इत्यादि के चित्र आकार में इतने छोटे बनाते हैं कि वे कागज के आकार में समा सकें। मानचित्र बनाते समय भी ऐसा ही करना पड़ता है, परंतु ऐसा करते समय जमीन पर स्थित दो स्थानों के बीच की दूरी पर विचार किया जाता है और बाद में यह निर्धारित करना पड़ता है कि उसे मानचित्र में किस अनुपात में कम किया जाए। तात्पर्य यह है कि मानचित्र में स्थान के बीच की दूरी अनुपातबद्ध होती है। नीचे दिए गए चित्र की सहायता से इसे समझें। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे ये मानचित्र बन रहा है,
यहाँ पे दूरी नाप कर लिखी जा रही है। यह व्यक्ति बच्चों देखो इसके आधार पर यहाँ पर मानचित्र बना रहा है। तो उतना बड़ा नहीं बनेगा, कागज़ पे छोटा बनेगा, लेकिन किस पेड़ को कहाँ रखना है, घड़ी को कहाँ रखना है, वो बराबर मीटर के हिसाब से नाप कर देख रहा है। यह सब समझने के लिए बच्चों मनुष्य ने खुद से दिशा और उपदिशा निर्धारित की है। उसके लिए मनुष्य ने प्रकृति की सहायता ली है। कैसे? सूर्योदय और सूर्यास्त इसका प्रमुख आधार है। क्यों? क्योंकि सूर्योदय पूर्व में होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। यहाँ देखो बच्चों, रंजना और जूली सैर करने के लिए किसी दूसरे गांव आई है। उनके रहने के स्थान से उद्यान की ओर जाना है। उनके पास मार्ग का मानचित्र है। उनके रहने के स्थान से उद्यान तक की दूरी ज्ञात करने में उनकी सहायता करो। उनके रहने के स्थान से उद्यान किस दिशा में है उसे खोजने में उनकी सहायता करो। ये देखो बच्चों, ये उनका घर है, क्योंकि हमें मानचित्र में दिखाया गया है जो ब्लैक डॉट है वो उनका निवास स्थान है। अब यहाँ से ये सीधे आएंगे, ये ग्रीन कलर का उद्यान दिया हुआ है। ये देखो बस स्टॉप यहाँ है, बस स्टॉप के सामने उद्यान, ये रेड कलर का कार्यालय है। उनका घर बच्चों बीच में है। ये देखो उत्तर और यहाँ पे पश्चिम के बीच में है। ठीक है, तो ये वायव्य उपदिशा वायव्य में उनका घर है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, हमने क्या सीखा? उपदिशा का परिचय सीखा, दिशा चक्र, मानचित्र की अनुपातबद्धता, मानचित्र में दूरी तथा जमीन के दूरी के बीच का संबंध। स्थान की स्थिति या वह किस ओर है, इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं। यहाँ पे आपको प्रश्न का मैंने उत्तर लिखकर दिया है। अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए बच्चों और याद करिए। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर, मानचित्र में पैमाना किस लिए दिया जाता है, ये प्रश्न लिखिए और यहाँ पे इसका उत्तर मैंने लिखकर दिया है। लिखिए और इसे याद करिए। ये उपक्रम भी कीजिए बच्चों कि अपने घर से आपके स्कूल तक में आप मानचित्र कैसे बनाओगे। ये बोल रहा है मिट्टी, लुगदी, गीली मिट्टी, कागज़ की लुगदी, गत्ते जैसी सामग्री से आप परिसर का उभार दर्शक मानचित्र तैयार करो। जैसे कि पेड़ है तो वहाँ पे हरे पेड़ लगाइए बच्चों। सड़क को दिखाने के लिए काला रंग करिए और मैदान है तो गीली मिट्टी से बनाइए। बिल्डिंग है तो उसको कागज़ की लुगदी बना के कलर स्केच पेन से बिल्डिंग का डिज़ाइन दीजिए। अपने घर से लेकर स्कूल तक आने में आपको क्या क्या चीज़ दर्शानी है मानचित्र में, उसको चुन लीजिए, दिशा निर्धारित करिए, उपदिशा निर्धारित कीजिए और मानचित्र बनाइए। धन्यवाद।